हो रहा है देखो ना प्लीज। शबो, ये क्या कर रही हो? देख लिया ना आपने, शबनम ने अम्मू जान अम्मी जान के सामने भी माफी मांगने से मना कर दिया। अरे जिस घर में इज्जत थी उस घर में मुझे नहीं रहना, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। शबो, इस तरह घर नहीं छोड़ते। देखो जी, मैं साफ हटो हटो आगे से। अगर आप हमसे मोहब्बत करते हैं ना, हटो, आपको भी हमारे साथ चलना होगा और बोल दो अम्मू जान से इस घर का बंटवारा कर दे, हमारा हिस्सा हमें दे दे। हम अपना हिस्सा लेंगे और कहीं और जाके हम अपना घर बसाएंगे, एक ऐसी जगह जहाँ पे हमारे और आपकी कोई बेइज्जती करने वाला ना हो। आज शबनम ने मेरी बेइज्जती की, तो समीर आपकी बेइज्जती कर सकता है। अब शब्बो झूठ बोल रही है या फिर शबनम, ये तो वही दोनों जाने या फिर अच्छा। पर दोनों में झगड़ा होना किसी भी सूरत में ठीक तो नहीं है। और अब तो शब्बो घर छोड़ने की बात कर रही है, फिर तो समझ में नहीं आता कि क्या करें। अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है मुझे शब्बो को जाकर समझाना चाहिए, सब ठंडा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, है ना? तुम ठीक कह रही हो, तुम शब्बों के पास जाओ, हाँ। उसे समझाने की कोशिश करो और शबनम को मेरे पास भेजो, मैं भी उसे समझाने की कोशिश। ठीक है। जायदाद को तकसीम कर दीजिए और हमें हमारा हक दे दीजिए। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आज शबनम ने सबों की बेइज्जती की, कल हो सकता है समीर मेरी बेइज्जती करे, और जहाँ इज्जत पर पास आने का डर होगा मुझे, वहाँ शबो तो क्या मैं भी नहीं रहना चाहूँगा। बेटे, मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ, लेकिन इस बंटवारे की बात मत करो। बाबू, मैं भी नहीं चाहता, लेकिन मजबूर मुझे कहना पड़ रहा है। पानी सर से उठ चुका है, बेहतर होगा कि आप मुझे मेरा हक दे दीजिए। इसी वक्त हो सके तो जायदाद का बंटवारा कर दीजिए। इसी वक्त की बात करते हो? मेरे जीते जी इस घर का बंटवारा नहीं हो सकता। मैं ये पहले ही चाहती थी अबू जान कि इस बंटवारे को टालने की आप पूरी कोशिश करें और ऐसा ही होगा, लेकिन हम भी अपना हिस्सा छोड़ने वालों में से नहीं। बेहतर होगा कि आप बंटवारा करें, वरना इस मामले को लेकर हम अदालत तक जाएंगे। लेकिन क्या कह रही हो बेटी? वही जो आप सुन रही हैं। हालांकि मैं नहीं चाहती थी, लेकिन जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलती तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती। आप खड़े क्यों हैं?
जान का कहना मान, शबो से माफी मांग ले। नहीं अम्मी जान, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो माफी क्यों मांगू? आप कुछ भी कर लीजिए, मैं इनसे माफी मांगने वाली नहीं हूँ। चलिए देख बेटा, तू बड़ी है, समझदार है। शबनम ने अगर कोई गलती की है तो बड़ी होने के नाते उसे माफ कर दे। नहीं, अब मैं यहाँ नहीं आ सकती। चलिए यहाँ से बेटा। अरे शबो ये बात छोड़, आप अंदर तस्वीर रखिए। आइए आइए, वेलकम वेलकम सर। दरअसल सामने मेरी गाड़ी खराब हो गई है तो कहीं गैरेज नजर नहीं आ रहा। आप बिल्कुल ना करें, गाड़ी हम ठीक करवा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। गाड़ी के ठीक होने तक क्या मैं यहाँ आराम कर सकता हूँ? बेशक आराम कीजिए जनाब, इसे अपना ही घर समझिए। शुक्रिया। वैसे आपकी तबीयत कुछ नासाज लग रही है। उम्र का तकाजा है भाई, तबीयत भी कब तक साथ देती रहेगी। शाम तो हो ही चुकी है, रात होने को है, गाड़ी ठीक होने में भी वक्त लगेगा। आप जहाँ जा रहे हैं वहां न पहुंचने पर कोई हर्ज ना हो तो आज की रात आप यहाँ क्यों रुक जाते? हम आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। हाँ हाँ, आप रुक जाइए ना, हमें भी आपकी खिदमत करने का मौका मिलेगा। मिलकर हाँ सर, आप रुक जाइए। कम से कम ये बोल पाएंगे मोहल्ले वाले को कि आप हमारे साथ रुके थे, यहाँ आए थे। मैं रुक चुका था बेटी, लेकिन ऐसा लगता है कि आप लोग बाहर जाने वाले थे। जी हाँ, ये तो घर छोड़कर ही जा रही थी। घर छोड़कर जा रही थी? हाँ, शबनम सही कह रही है।
हम आमिर के खाला के यहाँ खाना खाने जा रहे थे, पर कोई बात नहीं, वो तो हम कल भी चले जाएंगे। अब हाँ बिल्कुल, अब क्या फर्क पड़ता है, हम वहाँ जाए ना जाए, नहीं भी जा सकते हैं। और वैसे भी खालाजान यहाँ आती रहती है, हम फिर कभी चले जाएंगे, मिल लेंगे उनसे। मगर आप यहाँ हम लोगों के साथ रात गुजार रहे तो बड़ा एहसान होगा हम लोगों पर। हाँ, बड़ा एहसान होगा। हाँ हाँ, बहुत एहसान होगा। रुक जाइए ना। अगर आप लोग यही चाहते हैं तो आप लोगों के साथ रहकर मुझे भी बड़ी खुशी होगी। आप सबको इकट्ठा देखकर मुझे बड़ी खुशी होगी। और आज के ज़माने में छोटी छोटी सी बातों पर आपस से लोग झगड़ा करके खानदान बढ़ जाते हैं। चलिए, आप अंदर आराम कीजिए। आमिर, उनकी गाड़ी ठीक कराना तुम्हारे जिम्मे है। हाँ जी अम्मी जान, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी गया और मैकेनिक को बुला के लाया। लो, इन कागजात पर दस्तखत कर दो। ये क्या है? वही जो तुम चाहते थे, बंटवारा। हमारी तरफ से दस्तखत कर दिए हैं, तुम भी दस्तखत कर दो, अपना हिस्सा लो और घर से निकल जाओ। लेकिन अम्मी जान, जम खड़ी साहब यहाँ हैं अभी, उनके रहते ये सब अच्छा नहीं लगता। हाँ अम्मी जान, आमिर सही कह रहे हैं। जो हम खर्च के यहाँ रहते हुए सब करना अच्छा नहीं लगेगा। और अभी अभी तो वो कह रहे थे कि यहाँ पे हम सब लोग को इकट्ठा देख करके उन्हें बहुत खुशी हुई है। और उन्होंने ही तो कहा था कि आजकल छोटी छोटी बातों में झगड़ा करके खानदान के लोग बढ़ जाते हैं। और उन्हें अगर ये पता चला कि हमारे यहाँ भी ऐसा ही हुआ है तो उन्हें बहुत दुख होगा। अम्मी जान, उनके दुख की क्यों सोचते हो? तुम अपने सुख की सोचो। तुम बंटवारा ही चाहते थे ना? दस्तखत कर दो। ठीक है अम्मी जान, हम दस्तखत अभी कर देते हैं, लेकिन यहाँ से हम जाएंगे जो मुखर्जी जी के जाने के बाद ही। आमिर, कर दो दस्तखत। यहाँ क्या हो रहा है भाई? बैठिए ना, बैठिए सर। वो क्या है ना कि अम्मी जान कह रही थी कि मुझे कि तुम एक नई गाड़ी खरीद लो, और मैंने मना किया कि अभी मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। पर ये लोग जिद करे कि इस पेपर पे दस्तखत करो, तो बस यही है सर। भाई कुछ भी कहो, आप लोगों ने जो अपनापन देखा, आपस में जो इत्तेफाक देखा, मेल मिलाप देखा, प्यार मोहब्बत आपस में देखा, ये देख कर मैं बहुत ही खुश हूँ। काश मैं चाहता हूँ कि हर खानदान में ऐसा ही इत्तेहाद, ऐसा ही प्यार मोहब्बत, मेल मिलाप बना रहे। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा।